नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए आपको अपनी पार्टी का मंशूर वाज़ा करता रहता हूँ और इस बारे में आपको बातें बताता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करूँगा उसका उन्वान है मईशत बेहतर बनाने का अहम तरीन ज़रिया घरेलू सनतें और दस्तकारियाँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ अफरादी क़ुव्वत से काम लेकर हम अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं, वहाँ मईशत बेहतर बनाने का दूसरा अहम तरीन ज़रिया घरेलू सनतें और दस्तकारियाँ हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक ने अफरादी क़ुव्वत से जहाँ काम लिया है, वहाँ उस मकसद के लिए उन्होंने घरेलू सनतें और दस्तकारियाँ कायम की हैं। चीन की मिसाल हमारे सामने है। चाइना का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां आपको कोई घरेलू सनत या दस्तकारी नज़र ना आए। मेरे कई दोस्त अहबाब चाइना गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ शाज़ो नादरी को घर ऐसा होगा जहाँ कोई घरेलू दस्तकारी ना हो या कोई घरेलू सनत ना हो छोटी मोटी। और उस कौम ने इसी तरह तरक्की की है। आज वो सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक तमाम चीज़ें खुद बना रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो सुई से लेकर जहाज़ तक तमाम चीज़ें बाहर से ख़रीदता है। क्यों? इसलिए कि हमने अपना पैसा जो है वो ज़ाया किया है। ना हमने अफरादी क़ुव्वत से काम लिया, ना हमने घरेलू सनतें लगाई और ना ही हमने कोई दस्तकारियाँ लगाई। हाँ, थोड़ा बहुत काम जो है वो हमारी असला साजी के मैदान में हुआ है कि असलहा हमारे मुल्क में टैंक वगैरह ये जो बनाए जा रहे हैं वो भी इसलिए कि फ़ौज को जो बजट मिलता है, फ़ौज उस बजट को दयानतदारी से खर्च करती है और ईमानदारी से खर्च करके वो उसको टैंक वगैरह और दीगर असला जात जो हैं वो बंदूकें, स्टेन गन्ने, मशीन गन्ने वगैरह जो है ये असला वगैरह फ़ौज तैयार करवा रही है। लेकिन जो पैसा हमारे सियासतदानों के पास आता है, जो बजट इनको मिलता है, उस बजट को वो सारे का सारा हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं। आज सुई से लेकर जहाज़ तक पाकिस्तान तमाम चीज़ें बाहर से ख़रीद रहा है। अगर हम अपनी अफरादी क़ुव्वत के साथ साथ घरेलू सनतें लगाएं, छोटी सनतें लगाएं, तो पाकिस्तान तरक्की के मैदान में आगे निकल सकता है। मौजूदा हुकूमत ने इस ज़मन में ज़र्रा बराबर भी कोई काम नहीं किया। यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें आप, हम अक्सर व बेशतर चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं, मशीनरी हमारी सारी की सारी बाहर से आती है। अब हत्ता कि अद्वियात भी बाहर से आ रही हैं, बरतानिया से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जर्मनी से आ रही हैं और बेशुमार अशिया जो है वो वो ममालिक बना रहे हैं, हम सुई तक भी नहीं बना रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सियासतदानों को नसीहत दे कि ये हमारे मुल्क का कौम ख़जाना जो है ये खाली ना करें। यहाँ बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ लोहा और फौलाद मौजूद है। गो अच्छी मिकदार का लोहा नहीं है, अच्छी तरह का, अच्छी क्वालिटी का लोहा मौजूद नहीं है, लेकिन लोहा और कोयला हमारे मुल्क में दस्तयाब है। सिंध के अंदर इसकी अच्छी खासी कानें मौजूद हैं, बलूचिस्तान के अंदर इसकी अच्छी खासी कानें मौजूद हैं। तो हमारे मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत से जहाँ काम लेना है, वहाँ हमने घरेलू दस्तकारियाँ लगानी हैं। अब आप किसी भी शहर में जाकर देख लें, मैं अपने शहर डूंगा बूंगा का अगर देखूं जो बहावन नगर का एक कस्बा है, तो मैं जब लारी अड्डा पर जाता हूं तो मैं वहाँ सैकड़ों नौजवानों को होटलों पर बैठे हुए देखता हूं जो चाय पी रहे होते हैं, खाली बिला मकसद, कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई सरगर्मी नहीं। तो ऐसे नौजवानों से काम लिया जा सकता है। कोई ना कोई घरेलू दस्तकारी वो लगा सकते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम अपने घर में वो कोई छोटी सनत लगा सकते हैं। आज सिर्फ ये है कि ख़वातीन जो है बेचारी वो थोड़ा बहुत आप काश्तकारी, जब ये कपास का सीज़न आता है तो वो खेतों में जाकर कपास चुन लेती हैं या अपना उनका हाथ बटाती हैं, अपने खामद का या अपने भाइयों का, वालिदैन का हाथ बटा देती हैं खेती बाड़ी में। वरना अक्सर बेशतर नौजवान जो है वो खाली बैठे रहते हैं। अब उनको किसी काम पर लगाना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है। घरेलू सनतें लगाना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है। और दस्तकारियाँ लगाना किसकी ज़िम्मेदारी है? उनको दस्तकारियों के लिए कर्ज़े फराहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी। और हुकूमतें हमारी जो है वो खा पी रही हैं। पिछली हुकूमतें 3 दफ़ा नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार रहा, कख नहीं किया उसने, एक फैक्ट्री नहीं लगाई उस शख्स ने, कुछ भी नहीं किया, सिवाय 2-4 सड़कें बनाई हैं, उसमें से भी वो आधे से ज़्यादा पैसे खा गया।
ایک میٹرو ٹرین بنائی ہے لاہور میں، اس میں سے بھی وہ آدھے سے زیادہ پیسے کھا گیا کہ اس نے اپنی اتفاق فاؤنڈری کو چلانا تھا، اس کا لوہا اس نے وہاں بیچنا تھا، وہ اس کو بیچ بوجھ کر پیسے کھا پی گیا۔ صرف 22 ارب ڈالر ہمارے خزانہ میں پڑے ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 608 ارب ڈالر۔ آپ کہاں مقابلہ کریں گے اپنے دشمنوں کا؟ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں، آؤ گھریلو صنعتیں لگائیں، ہر فرد کو کام میں لگائیں، ہر شخص کو کام میں لگائیں، انہیں قرضہ مہیا کریں اور خزانہ نہ لوٹیں، انہیں قرضہ مہیا کریں، انہیں پیسہ مہیا۔ یہ تو ہماری فوج ہم سے بہتر رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، اسلحہ تیار کر رہی ہے، دیانتدار لوگ ہیں وہ، ایماندار لوگ ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو یہ توفیق بخشے کہ یہاں کے جو اہل اقتدار ہیں وہ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کی طرف توجہ دیں۔ گھریلو صنعتیں اور دستکاریاں لگیں گی تو ہم سوئی سے لے کر جہاز تک کی تمام چیزیں بنا لیں گے، ایسا ایسا چھوٹی موٹی چیزیں بناتے جائیں گے، پھر بڑی چیزیں بنتی جائیں گی۔ ایک صنعت، ایک آدمی جو گھریلو دستکاری لگاتا ہے تو اس کے بعد وہ دستکاری پر کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ گھریلو صنعت لگا لے گا، جب وہ گھریلو صنعت لگائے گا تو کوئی نہ کوئی بڑا کام اور کر لے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اور اہل اقتدار کو یہ سمجھ بوجھ عطا کرے کہ وہ معیشت کا بہترین راستہ جو ہے گھریلو صنعتیں ہیں، گھریلو دستکاریاں ہیں یا افرادی قوت سے کام لینا ہے، ان تین کاموں سے مدد لیں۔ جب تک پاکستان میں ان تین باتوں سے مدد نہیں لی جائے گی، ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، عمل سے ترقی کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔